राष्ट्रीय स्तर पर भारत की भूमिका स्पष्ट होनी चाहिए। स्पष्ट राष्ट्र नीति में हमने हमेशा इजराइल के आक्रमण को विरोध किया है। ये आज की बात नहीं है। स्वतंत्रता आंदोलन में जब पहली बार इजराइल का सवाल खड़ा हुआ था तो गांधी जी इजराइल के खिलाफ बात किए थे। तभी से लेके आज तक अटल बिहारी वाजपेयी ने तो यूएनओ में कहा था कि इजराइल जिस जमीन पे घुसी हुई है वो जमीन उनकी नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था। और वाजपेयी जी से बड़ा कोई सियासती अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार जानने वाला दूसरा कोई था। अभी हमको गाली देने वाले से मैं पूछना चाहता हूँ कि अटल बिहारी वाजपेयी को गाली दीजिए ना भाई साहब। उन्होंने इजराइल की निर्वचना की थी, उनके विचारों का खंडन किया था और कहा था कि आप आक्रमण कर रहे हो अरबों की जमीन। हमने नहीं कहा था, तो आज कह रहे हैं हम। तब तो उस जमाने में तो हम बच्चे थे, तब अटल बिहारी जी ने कहा था। सर ट्रम्प कह रहे हैं कि हम विश्व में शांति लेके आएंगे। अब वो खुद इस युद्ध में आ गए। अब सबसे बड़ा दुनिया में अशांति फैलाने वाला आदमी अगर कोई है तो वो ट्रम्प है। वो ट्रम्प हमारे भारत के बारे में कहता है कि भारत में मत जाओ, क्योंकि भारत में आजकल रेप होते हैं, भारत में लूट होती है, भारत में महिला सुरक्षित नहीं है। तो हमारी जितनी भी टूरिस्ट इकोनॉमी है, टूरिस्ट के ऊपर जो हमें पैसा मिलता है, उसका खत्मा करने का काम अमेरिका कर रही है। हम उसके बारे में सोचते हैं। अमेरिका का आज के तारीख में उठाया गया हर कदम तो भारत के विरोधी है। वो पाकिस्तान, माय फ्रेंड पाकिस्तान बोलता है, पाकिस्तान को पैसे देता है। हम कैसे उसको अपना मित्र माने? एक तरफ पाकिस्तान घुस के पहलगाम में लोगों को मार रहा है और दूसरी तरफ पाकिस्तान, अमेरिका और यूएनओ उनको पैसे, IMF पैसे दे रही है पाकिस्तान को। हमारी भूमिका अंतरराष्ट्रीय स्तर पे हमारी भूमिका क्या है? इंडिया अलायंस की भूमिका क्या रहेगी आने वाले पार्लियामेंट सेशन में? क्या वो एकजुट रहेंगे इस मामले में? सर एकजुट रहेंगे। तो किस तरीके से आप विरोध करना चाहोगे? उचित मैं ना तो सांसद हूँ, ना मैं संसदीय पार्टी का कोई सदस्य हूँ, इसलिए सवाल मुझसे लागू ही नहीं होता है।